हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो सीरीज पर। हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में किस किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और वन बाय वन हर साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। किस किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से तत्वों की व्यवस्था किया, ये डिटेल से कंप्लीट हो सकी है। फिर हमने जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उनने विस्तार से इन तत्वों को जचाने का काम किया, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में। तो देखते हैं किन वैज्ञानिक ने इस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया, ये किस पर आधारित है और किस प्रकार से इन तत्वों को व्यवस्थित किया, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी है ये इस किसने दी थी? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी को देने का काम किया मोजले ने। और ये किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये सिंपल सिंपल बातें याद होनी चाहिए। हमने जब मोजले की आवर्त सारणी पढ़ी थी उस टाइम में जो ये उसकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। सिंपली इसमें तो थोड़ा सा अंतर है। उनकी जो परमाणु भार पर आधारित है उनकी आवर्त सारणी, ये है परमाणु क्रमांक पर आधारित। फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका जो आवर्त नियम है वो पढ़ते हैं। क्या है आवर्त नियम? हमने जब मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो तत्व हैं उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कर रहे थे और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनमें गुण में समानता पाई जा रही थी और समानता पाए जाने के कारण हमने उनके एक वर्ग में रखा था। और उनका जो आवर्त नियम था वो पढ़ा था। क्या था वो? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परमाणु भार की जगह यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखना है। तो इसका जो आधुनिक आवर्त नियम है वो हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। यानी कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और ये इसी को जो आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम कहते हैं। यानी कि आप सिंपली याद कर सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। आवर्त सारणी का आवर्त नियम कहते हैं। हमने मेंडेलीव में भी यही पढ़ा था। यानी जो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वहां पर पढ़ रहे थे जो परमाणु भार आ रहा था। सिंपली सेम टू सेम है, एक छोटा सा परिवर्तन है परमाणु क्रमांक। और फिर हमने देखा अर्थात लगा कि एक परिभाषा और लिखी थी। क्या लिखी थी? कि ये परमाणु भार यानी कि उनको जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे तत्वों को, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनमें गुणों में समानता पाई जा रही थी और समानता पाए जाने के कारण उनको एक ही ग्रुप में रखा था। तो अर्थात लगाकर आप सिंपली एक परिभाषा और लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगी? अर्थात या क्या होगी कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए यानी तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आ जाएगी।
इस प्रकार से आपको सिंपली याद हो जाएगा, आवर्त नेम याद हो जाएगा। मेंडलीव की जो अवसारणी सेम टू सेम हुई, वहां पर आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, परमाणु क्रमांक। और इसमें भी आपको उसने देखा था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम व्यवस्थित कर रहे थे, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता पाई जा रही थी। यहाँ पर सिंपली वही है, यहाँ परमाणु क्रमांक लिख दिया, सेम टू सेम मेंडलीव की आवर्त सारणी को फॉलो किया है। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से आगे तत्वों को व्यवस्थित किया और उन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस प्रकार से डिवाइड होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस प्रकार से व्यवस्थित की गई है और किन प्रकार से बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। सिंपली हमने देखा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे थे, एक था आवर्त, एक था वर्ग। फिर जो आवर्त थे उनकी संख्या 7 थी और उन 7 को किस प्रकार से 30 लाइन व्यवस्थित कर रहे थे। और फिर वर्ग थे, उस टाइम में 8 थे और अब प्रेजेंट टाइम में जो वर्ग पढ़ते हैं उनकी संख्या 18 है। इनको दो भागों में वैसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन सिंपली अब जो उस तत्वों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है और ज्यादा बढ़ जाने के कारण इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए और हमें कॉलम चाहिए, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है दो भागों में। ये सिंपली सबको याद हो जाएगा, एक हो जाएगा आवर्त, एक हो जाएगा वर्ग। इसको हम पीरियड बोल रहे थे और इसको हम ग्रुप बोल रहे थे, या आप इसको समूह भी बोल सकते हैं। सिंपली बात है, आपको याद हो जाएंगे। हमने जो ये था आवर्त, इसमें 36 पंक्ति थी वो देख रहे थे, 36 पंक्ति। इस 36 पंक्ति को हम हॉरिजॉन्टल रो बोल सकते हैं। ये सिंपल बातें हैं, आपको याद हो जाएंगी। अब जो 7 आवर्त, आवर्त की संख्या 7 हो जाएगी, सिंपल बात है, और वर्गों की संख्या इस टाइम में 18 हो जाएगी। ये 18 है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। आपको सिंपली पूछ सकता है कि जो 18 वर्ग हैं ये किसने दिया, तो आप सिंपल बात बता सकते हैं जो आईयूपीएससी है उन्होंने इन 18 वर्गों में डिवाइड करके तत्वों को व्यवस्थित किया। अब जो 7 आवर्तों की संख्या हो जाएगी, सिंपल बात है। अब जो आपको पता है 36 पंक्ति किस प्रकार होंगी, जब आप आवर्त सारणी में देखोगे तो इस प्रकार से बने हुए आपको 7 आवर्त मिलेंगे। ये जो आपको कॉलम मिलेंगे इस प्रकार से आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं और आपको तत्व की व्यवस्था मिल जाएगी। अब देखते हैं जो 18 वर्ग हैं इनको हमने किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे और किस प्रकार से बांट कर इन तत्वों का अध्ययन करें। आपको सिंपल याद होना चाहिए, वर्ग में जो 18 है आईयूपीएससी ने दिया है, और इनको हम जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे इन वर्गों को उपवर्ग में बांट रहे थे, एक था ए, एक था बी, ए और बी। फिर हमने देखा था उस टाइम में जो तत्वों की संख्या कम थी तो उनको, आपको पता है अगर तत्वों की संख्या कम है तो वर्गों की संख्या भी कम होगी। धीरे धीरे तत्वों की खोज बढ़ती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई, इस कारण जो वर्गों की संख्या वो बढ़ती गई। अब ये सिंपली आपको पता है जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी 2 वर्ग होगी। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम वही रूल्स फॉलो होगा, लेकिन यहाँ वर्गों की संख्या 18 होगी। अब ए कितने होंगे ये देखते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, फिफ्थ, 6, 7 और 8, ये सब ए है। इसको इस प्रकार क्यों लिखा गया है, इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो आपको 2 दिख रहे हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें उपस्थित होता है। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं जो फर्स्ट ए और सेकंड ए है इसको हम एस ब्लॉक बोल सकते हैं। और एस ब्लॉक किस प्रकार किस साइड में होगा, जब आप सामने देखेंगे तो आपको जो बाईं साइड है वहां पर आपको एस ब्लॉक मिलेगा। तो आपको पता होगा, यहीं से आप अध्ययन करते हुए चलेंगे। आपको ग्रुप देखेंगे 18, इनको 2 भागों में बांटेंगे, किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करेंगे और इसे फर्स्ट और सेकंड डे डिवाइड किया है। इसका मुख्यतः कारण है कि आप जब आवर्त सारणी की देखोगे उसमें जो एस ब्लॉक है वो सिंपल सा आपको यही याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट डे और सेकंड डे एस ब्लॉक होता है। बाकी के बचे हुए जो आपको दिख रहे हैं ये 3 से लेकर 8 तक ये होता है पी ब्लॉक।
इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट उपस्थित होंगे। और ये होता है जो सबसे दाएं ओर। इस प्रकार आपको दो ब्लॉक याद हो जाएंगे, एस ब्लॉक बाईं ओर होगा और पी ब्लॉक होगा दाईं ओर। ये जो आप इस साइड में देखोगे और सामने में बाईं साइड ये होती है, उसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे और इसको सिंपल से होंगे, फर्स्ट है और सेकंड है। बाकी के बचे हुए जो 3 से लेकर जो 8 तक हैं वो पी ब्लॉक में होंगे, और जो लास्ट आपको जो दिखेगा यानी कि बाईं ओर वो पी ब्लॉक होंगे। और अब देखते हैं जो ये बी है, इसमें आपको एफ ब्लॉक देखेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। यानी कि सिंपल से देख लेंगे, यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ये होंगे आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हो जाएंगे। इसमें उपस्थित तत्वों को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। और इस डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। ये बातें यही याद कर लेंगे तो आसान होगा। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, इसमें आपको वैसे सिंपली आप देख सकते हैं जो ये थर्ड बी है, यहां से जो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, और यहीं से जो ये है यहीं से ए ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होंगे। इस ए ब्लॉक एलिमेंट में जो तत्व होते हैं उसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको सिंपल याद हो जाएंगे यहां से। यानी कि जो फर्स्ट है सेकंड है एस ब्लॉक होगा, थर्ड से एड तक पी ब्लॉक होगा, और सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है वहां से जो थर्ड से आपको डी ब्लॉक स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर 8 तक ये संक्रमण तत्व इनको डी ब्लॉक बोलेंगे। और जो थर्ड बी है यहीं से स्टार्ट होगा आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। अब जो आवर्त 7 हैं, इन 7 आवर्तों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है और इनमें से किस प्रकार उपकोषों को बोला जाता है, और जो आवर्त है इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हो सकते हैं, यानी तत्वों की संख्या कितने हो सकते हैं, सिंपली हम अध्ययन करेंगे। आवर्तों की संख्या के आधार पर आपको जो उपकोष है उनकी संख्या याद करनी है, कौन कौन से उपकोष। यहाँ से जो सिंपल बात, आपको जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे उसमें आपको काफी सहायता मिलेगी। आवर्तों की संख्या आपको पता है 7 है आवर्त। अब 7 किस प्रकार है इनका देखेंगे। ये 7 आवर्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपको जो सारणी है उसका रूप 7 आवर्त इस प्रकार से होंगे। और इस आवर्त में कौन कौन से उपकोष होंगे उनको अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बातें हैं, अध्ययन करने में आसानी है। और तत्वों को अगर आप यहीं से याद कर लेते हो तो जो तत्वों का व्यवस्थित तरीका है उसमें आसानी हो जाएगी। आवर्त, और आवर्त को आप एन से लिख सकते हैं। एन का मतलब है कि आवर्तों की संख्या कितनी है, सिंपल से आप लिख सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं जो उपकोष हैं कौन कौन से उपकोष होंगे। यानी कि जो एस आवर्त होगा, पहला आवर्त होगा, उसमें उपकोष कितने होंगे, सिंपल बात है। और आपको फिर देखना है कि जो उपकोष है उनमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, तत्वों की संख्या। और फिर देखते हैं जो आवर्त है उनको क्या बोलते हैं। आवर्त है ना, आवर्त का नाम। इस प्रकार से आपको तत्व मिल जाएंगे। और अब देखते हैं कि जो आवर्त है, फर्स्ट आवर्त हो जाएगा यहां पर, और फर्स्ट आवर्त में कौन सा उपकोष होगा उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि एन ये फर्स्ट लगता है और इसमें सिर्फ एस उपकोष होगा। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आवर्त है उसमें उपकोष है एस, और उसमें तत्वों की संख्या होगी 2।
ये बातें अब याद यही हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, आपको दो तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख पाया, फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं, यानी इसकी जो आपको एक सिंपल बात वो याद होनी चाहिए। जो एस ब्लॉक है उसमें तत्व अधिकतम 2 बढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक है उसमें तत्वों की संख्या 6 बढ़ सकते हैं, डी ब्लॉक है उसमें तत्वों की संख्या अधिकतम 10 बढ़ सकते हैं, और जो एफ ब्लॉक है उसमें अधिकतम संख्या 14 बढ़ सकते हैं। ये बातें सिंपली आपको याद हैं तो अच्छे तरीके से इनका व्यवस्थित तरीका आपको याद हो जाएगा। अब जो आवर्त है और इस आवर्त को बोलते क्या है, इसको लघुत्तम बोलते हैं। लघुत्तम का मतलब है जो आवर्त सारणी में सबसे छोटा है। दूसरा आवर्त हो जाएगा यहाँ पर एन का मतलब आवर्त की संख्या, और इसमें कौन कौन से कोष होंगे उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया कि फर्स्ट आवर्त है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2p हो जाएगा। आपको पता है तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां पर देखो जो एस और पी है उनमें एक में 6 एक में 8 एक में 2 है, टोटल संख्या 8 हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, लघु। ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर जो थर्ड आवर्त है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, 3, ये भी 3 ही हो जाएगा, एस टी एस 3। अब संख्या सेम टू सेम, इसमें 2 बनेंगे इसमें 6 बनेंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पर, और इसको भी सेम टू सेम बोलेंगे लघु आवर्त। इस प्रकार से अब जो चौथा आवर्त है यहाँ से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये चौथा आवर्त है डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक में एक आप सिंपल सी बात याद रखने की, यानी n-1, n का -1 का मतलब हो गया आवर्त की संख्या, मतलब यहाँ पर 4 है, -1 कर दोगे तो आपको सिंपली जो डी ब्लॉक है उसमें तत्वों की अवस्था पता हो जाएगी। ये तो आपको लिखना ही है, एस डी आएगा, एक कम करना है और ये जो संख्या याद हो जाएगी। सिंपली आपको पता है 10 तत्व और बढ़ गए तो 10 8 ये थे, और डी में 10 तत्व और बढ़ गए तो यहाँ पर तत्वों की संख्या 18 हो जाएगी, और इसको बोलेंगे दृढ़। धीरे क्यों, ये इससे थोड़ा विस्तार रूप हो गया। पांचवा आवर्त है, इसमें सेम टू सेम यही तत्व उपस्थित होंगे लेकिन आवर्त बढ़ जाएगा, इसका संख्या 4 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 18, इसको भी दृढ़ बोलते हैं। छठा आवर्त है, यहां से आपके डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका डी ब्लॉक यानी कि एफ ब्लॉक हो जाएगा। एफ ब्लॉक में भी आपको एक बात सिंपल याद रखनी है, n-2 होगा, यानी कि इसमें एक कम करना है, इसमें 2 कम करने हैं। और किस प्रकार होंगे, एस का ये छठा आवर्त होगा। फिर आपको जो डी है यानी कि आप पे एफ लिखोगे तो 3f, और अब आपको डी लिखना है, इससे 1 ज्यादा हो जाएगा, और पी सेम टू सेम हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर तत्वों की संख्या 14 और बढ़ सकेगी, और तो 14 और 18 में 14 और जोड़ोगे तो आपको 32 हो जाएगी, और इसको दीर्घतम बोलते हैं। इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। लास्ट जो आवर्त है उसमें और देख लेते हैं, और यहाँ पर आप क्लास कंप्लीट करते हैं। फिर 7, इसकी संख्या 1 और बढ़ जाएगी, इसकी 1 और बढ़ा दो, 5 की जगह 6 हो जाएगा, 6D, और ये 7p हो जाएगा। यहां पर भी तत्वों की संख्या 32 हो जाएगी। इसको भी दीर्घतम बोलते हैं। इस प्रकार से आपको अगर ये चीज याद है तो जो अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, अगर ये चीजें तत्वों की संख्या आपको याद है, फर्स्ट में आपको अधिकतम 2 बनने हैं तो इलेक्ट्रॉन ये सिंपल से याद हो जाएगा, फर्स्ट ए और सेकंड ए में, यानी इसकी संख्या 2 बढ़ देंगे, फर्स्ट ए या सेकंड ए। इस प्रकार 8 लिखेंगे, 8 इसमें 2 बढ़ देंगे, इसमें 8, और जिस प्रकार नंबर बढ़ते जाएंगे इसमें तत्वों की संख्या पहले 1 बढ़ोगे, फिर 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते तत्वों की संख्या इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विन्यास में काफी सहायता मिलेगी। ये चीजें याद है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को देखिए और बताइए इसमें क्या कमी रह गई है, और लाइक करिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।